देश और प्रदेश में डीजल, पेट्रोल एवं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों व किसान कानून के विरोध में कांग्रेस ने ब्लॉक मुख्यालय पुनासा पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस नेताओं ने उपवास भी रखा। धरना प्रदर्शन मुख्य बाजार के समीप रखा गया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों से देश और प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है और देश की जीडीपी धराशायी हो गई है, जिसके कारण आम जनता को महंगाई की मार झेलना पड़ रही है। देश में रोजगार खत्म हो गया है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इसी तरह देश के किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून बिल किसानों के हित में नहीं है। इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह पुरनी व नारायण सिंह तोमर के साथ युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित मानधाता अध्यक्ष अभिषेक ठाकरे भी शामिल हुए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जय जवान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीमा राशि जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। राहत राशि जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। राहत राशि जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। के भाव बढ़ने की वजह से महिलाओं के जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। घर में पैसों की प्रॉब्लम हो रही है और खाना बनाने में भी समस्या आ रही है और समय समय पर महिलाएं गैस भी नहीं भरवा पा रही हैं। आज ये जो किसान के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, ये भारत में मोदी सरकार द्वारा गैस के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, किसानों के जो 3 काले कानून लाए उसके विरोध में कांग्रेस ने यह धरना दिया है। और इस धरने के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार को, भारत में बैठे मोदी की सरकार को ये संदेशा देना चाहते हैं कि इन बढ़े हुए दाम को कम करें। क्योंकि जब आप विरोध में 10 रुपये भाव बढ़ते थे तो आप रोडों पर आते थे, अब एक रात में 100 रुपये बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ जो आ रही है वो न किसान भोग पा रहा है, न मिडिल क्लास भोग पा रहा है, न कोई नौकरी पेशा भोग पा रहा है। इन बढ़े हुए दामों को कम किया जाए और किसानों के काले कानून को वापस लिया जाए और इस विशेषकर इस मानदाता में राहत राशि का वितरण तुरंत किया जाए। मैंने सुना था कि 1 क्लिक में राहत राशि आती है। क्लिक करे हुए 48 घंटे हो गए लेकिन अभी तक खाते में राशि नहीं आई। क्या वो क्लिक क्या पैदल से आ रही है? क्या भोपाल से राहत राशि पैदल चल के आ रही है? वो कितने दिन में आएगी? और राहत राशि के बारे में कांग्रेस की सरकार जब थी कि कमलनाथ जी बोले देना नहीं चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं है। जब पैसों की कमी नहीं है तो 33% क्यों दे रहे, 100% क्यों नहीं दे रहे? भाई दिल्ली में भी आपकी सरकार है, भोपाल में भी आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये करनी और कथनी में बहुत अंतर है। चूँकि चुनाव जीतना था इसलिए 119 करोड़ रुपए का वादा करके चुनाव जीत गए और अब 33% की बात कर रही है। हमारी शासन से मांगे, मध्य प्रदेश सरकार से मांगे कि राहत राशि एक मुश्त दी जाए। राहत राशि का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा को कोई घटना घट जाती है, हमारी कोई विपदा आती है, अब ऐसा तो हुआ कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, 3 चोट आई, तुमने एक ही चोट पे मलहम पट्टी लगाई, 2 चोटें वापिस खुली रह गई, भैया मलहम पट्टी तीनों चोटों पे लगाया जाए। इसलिए राहत राशि का तुरंत वितरण हो किसानों के खाते में। किसान कठिन दौर से निकल रहा है, यही मांग कर रहे हैं कांग्रेस। आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन था इसमें पेट्रोल, डीजल और एसवाई गैस में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए कांग्रेस का पूरा प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन था। और जो कृषि के जो काला कानून है उसका विरोध था। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पे टैक्स उसको कम किया जाए और जो किसानों के साथ गलत काम हो रहा है वो कानून को वापस लिया जाए ताकि अन्नदाता है उनके साथ न्याय हो सके। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर से लेके देश में जगह जगह पे आज जो किसान आंदोलन बड़े स्तर पे हम देख रहे हैं और आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत है कि आज जो देश की स्थिति निर्मित हुई है, सरकार ने 6 से 7 सालों में जो अव्यवस्था की है, किसान हो, मजदूर वर्ग हो, किसी भी वर्ग के लिए जो समस्याएं इनने उपलब्ध कराई है
वो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी सभी के हितों का ध्यान रखते हुए आज ये विरोध प्रदर्शन खास करके किसानों के और जो गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, इसका विरोध हम करने के लिए आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और अभी तो हमने ये छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन यदि परिस्थितियाँ और निर्मित करेगी सरकार तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और आज जो ये चौकीदार बने बैठे हैं और इनके मालिक जो हैं नरेंद्र मोदी जी के, अडानी और अंबानी जैसे, ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि अभी ये छोटी जो लड़ाई है इसको बड़े स्तर पे न पनपने दें, नहीं तो परिणाम आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैं मोदी सरकार, शिवराज सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो बिल विरोध इनने पास किया है, बिल को पास किया है, इस किसान बिल को वापस लें और किसानों के हित में निर्णय लें। मैं यही सरकार से अपेक्षा करूंगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दें। जय हिंद, जय भारत।